तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक से ज़्यादा उम्रे करना चाह रहे हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इस चीज़ को समझने से पहले इस मैप को गौर से देखें। ये है मस्जिदुल हराम यानी जहाँ पर खाना काबा है, और उसके बाद ये जो येलो लाइन है जो कि ये वाली है, ये है हदूद हरम यानी हरम पाक की हदूद। और एक तीसरी चीज़ है जो मीकात कहलाती है, जो ये वाली बाउंड्री है। तो जब भी आप अपने होम कंट्री से हज उम्रा के लिए सऊदी अरब आ रहे होंगे तो आप पर लाजिम होगा कि आप मीकात वाली जो बाउंड्री है वहाँ से एहराम बांध कर तो फिर दाखिल हों। लेकिन अगर आप ऑलरेडी हदूद हरम में हैं यानी मक्का के अंदर हैं और एक दूसरा उम्रा करना चाह रहे हैं तो फिर आप पर लाजिम होगा कि आप हदूद हरम से यानी यहाँ से बाहर जाएं, एहराम बांधें और दोबारा हदूद हरम में दाखिल होकर उम्रा परफॉर्म कर सकें। एक दूसरा उम्रा करने के लिए मैं जा रहा हूँ मस्जिद आयशा, जो कि यहाँ से तकरीबन यानी मस्जिदुल हराम से तकरीबन 7 किलोमीटर के फ़ासले पर है। टैक्सी आपसे तकरीबन 50 रियाल चार्ज करेगी, और अगर आप 2-3 साथी एक साथ हैं तो आप शेयरिंग के ऊपर भी टैक्सी लेकर मस्जिद आयशा जा सकते हैं। मस्जिदुल हराम से अगर आप मस्जिद आयशा तक जा रहे हैं तो टैक्सी पे 20-25 मिनट लगते हैं, और 20-25 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे आप 2 रकत नमाज अदा करते हैं, नियत करते हैं और दोबारा सेम टैक्सी लेकर आप मस्जिदुल हराम आ सकते हैं। तो यानी ये आने जाने का जो सफ़र है वो हार्डली 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो सकता है। मस्जिद आयशा आ गया हूँ मैं, और यहाँ पर अब नियत करेंगे उम्रे की। ये है मस्जिद आयशा का अंदरूनी मंज़र, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ज़ायरीन जो हैं वो दूसरा उम्रा या तीसरा उम्रा करने के लिए, जिस तरह एक से ज़्यादा उम्रे करने हैं तो वो यहाँ पर आकर नमाज अदा कर रहे हैं, नफल अदा कर रहे हैं, और फिर यहाँ से दोबारा हरम पाक के लिए रवाना होंगे। उम्रे की नियत कर ली है, और अब एक बार फिर जब तक हरम पाक में दाखिल नहीं होते तलबिया बावाज़ बुलंद पढ़ते रहना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मस्जिद आयशा से अब हम वापस जा रहे हैं हरम पाक में, और ये जो मैंने 50 रियाल आपको टैक्सी का फेयर बताया, ये राउंड ट्रिप का है यानी आने और जाने का है। मस्जिद आयशा से 2 रकत नफल अदा करके नियत करके अब हरम पाक आ गया हूँ मैं। अब इंशाल्लाह अंदर दाखिल होके तो अपने उम्रे की अदायगी शुरू करते हैं। मस्जिदुल हराम में आपको जगह जगह पर ये फुर्तीले और जोशीले नौजवान जो कि खादमैन हैं वो अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए आपको दिखाई देते हैं। ये यहाँ से मरवा से जब बाहर निकलते हैं तो ये वॉशरूम वगैरह हैं यहाँ पर, और ये अबू जहल का यहाँ घर था जहाँ पे अब ये वॉशरूम बन चुके हैं। और ये जो आप सामने पीले रंग की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। यहाँ पर अब एक लाइब्रेरी बन चुकी है, मतलब ये बिल्डिंग वो नहीं है बट ये जगह एग्जैक्टली वही है। उम्रा कंप्लीट हो चुका है और अब भाई को लग रही है भूख, और भाई जाके खाएगा मंदी। वीडियो के पहले हिस्से में आपने देखा कि मैं गया मस्जिद आयशा एक दूसरे उम्रे के लिए, और अब एक और उम्रे के लिए मैं जा रहा हूँ मस्जिद जिराना, जो कि मस्जिदुल हराम से मक्का मुकरमा से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के फ़ासले पर है। मस्जिद जिराना हम पहुँच चुके हैं और अब हम मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पर भी 2 रकत नमाज अदा करेंगे, नियत करेंगे और दोबारा हरम पाक की तरफ रवाना हो जाएंगे। आप में से जो लोग पहले खाना काबा आ चुके हैं वो मेरी इस बात से 100% एग्री करेंगे कि
खाना काबा के सामने बैठकर उसको देर तक देखते रहने में जो सुकून और मज़ा है वो दुनिया के किसी और मंज़र में नहीं है। खाना काबा के ऊपर उड़ते हुए ये अबाबील मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे और मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे वो अपनी चहचहाट में ये बताना चाह रहे हों कि हाथी वालों की फ़ौज को अल्लाह के हुक्म से हमने तबाह किया था। मस्जिदुल हराम एक ऐसा शाहकार है कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिसमें आपको हर तरफ नूर ही नूर दिखाई देता है और इसके दरो दीवार में सिर्फ नूर ही नूर बसता है। और ये हैं मिस्टर रोबोट जिनके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई है कि इन्होंने फ़िज़ा में खुशबू बिखेरनी है और बहुत ही खूबसूरत क्रिएटिविटी है ये। और ये ऑब्स्टेकल डिटेक्ट करके तो ऑटोमेटिकली जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप जिस भी वक्त काबे में मस्जिदुल हराम में आएंगे आपको सिर्फ रौनक ही रौनक, नूर ही नूर नज़र आएगा। और ये है मक्का का मशहूर मक्का टावर जो कि 2002 यानी 2002 में जिसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और 2012 में जाकर इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट हुई थी, यानी 10 साल लगे थे इस मास्टरपीस को बनाने में। वक्त के साथ साथ मस्जिदुल हराम की जो है वो एक्सटेंशन यानी उसकी तोसी जो है वो चलती रहती है और इस वक्त भी मस्जिदुल हराम की एक्सटेंशन पे काम जारी है। उसकी रीज़न ये है कि हर साल लाखों आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन आते हैं और आप मक्का मुकरमा आएँ और यहाँ के कबूतरों को दाना डाले बगैर चले जाएं तो ये कुछ मुनासिब बात नहीं है। यहाँ पर ये प्राइवेट टैक्सियाँ खड़ी होती हैं जो कि आपको मदीना लेकर जाती हैं। पर पर्सन 100 रियाल कहते हैं, लेकिन आई थिंक बारगेन करोगे तो शायद कुछ कमी कर देंगे। इस वक्त फ़जर की नमाज का वक्त हुआ चाहता है और मक्का मुकरमा में आज हमारा आखिरी दिन है। अब इंशाल्लाह हम मदीना रवाना होंगे और फ़जर की अज़ान का एक खूबसूरत क्लिप अब नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे और सुनेंगे। आज रवानगी है अब आप यहाँ से मदीना की तरफ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।